नमस्कार, मैं संचित मलिक, आप देख रहे हैं दैनिक पाठक पक्ष। फिलहाल इस समय हमारे साथ पीएफआई का हरियाणा का प्रेसिडेंट इनको नियुक्त किया गया। इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। बैठ जाएं सर। कैसे हैं सर? बढ़िया जी, आप सुनाओ। 80 पहुँचे हो, कैसे? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे आना आप सब भाइयों का प्यार लेके आ गया हमें यहाँ पे खींच के, और स्पेशली थैंक्स कन्नू का कि पहले आया था मैं एक बार, तो अभी पीएफआई की कुछ जिम्मेदारी कन्नू को भी देने जा रहा हूँ मैं। हांसी का प्रेसिडेंट इनको इनको दिया जा रहा है सारी जिम्मेदारी जो हांसी की है। तो आगे से आने वाले टाइम में जितने भी हांसी के पावर लिफ्टिंग के बच्चे होंगे, इवन बॉडी बिल्डिंग तक के भी बच्चे, तो वो कन्नू के साथ कंटेक्ट करेंगे यहाँ पे 6 पैक जिम के अंदर। सर, आपने मिस्टर एशिया भी जीत चुके, मिस्टर इंडिया भी रह चुके, मिस्टर हरियाणा भी, और भी बहुत से, अपने बारे में थोड़ा परिचय दे दीजिए। देखो जी, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी प्रोफेशनल 2016 के अंदर। पहले मैंने हरियाणा विन किया, उसके बाद फिर मैंने नॉर्थ इंडिया खेला, फिर उसके बाद 2018 के अंदर सिंगापुर, और फिर रशिया के अंदर मिस्टर एशिया, और इटली के अंदर 2018 के लास्ट के अंदर मैंने मिस्टर यूनिवर्स विन किया था। वो था हमारा रोम के अंदर, नेपाल के अंदर था। तो उसके बाद फिर मेरी जर्नी पावर लिफ्टिंग की तो साथ के साथ ही स्टार्ट थी, तो उसमें भी इंटरनेशनल, नेशनल मेरे पास गोल्ड और सिल्वर मेडल हैं उसके अंदर। सर, इतने सारे मेडल जीत ले, किस प्रकार से, कैसे मेहनत करी है? देखो जी, बहुत टाइम हो गया मेरे को, लगभग इस फील्ड के अंदर 15 साल हो गए हैं, और प्रैक्टिस करते हुए मेरे को लगभग 13 से 14 साल हो गया है। और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, एग चिकन नहीं यूज़ करता, और बॉडी बिल्डिंग और जितनी पावर लिफ्टिंग है मैंने वेजिटेरियन के अंदर ही की है सारी जितनी भी है। और मेरा मोटो ये था कि वेजिटेरियन के अंदर किस लेवल तक जाया जा सकता है, पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जुनून हो और एक अच्छी गाइड और एक अच्छा कोच हो आपके साथ, तो आप बहुत ऊपर ऊंचाइयों तक जा सकते हो। बहुत से लोग बॉडी बनाना चाहते हैं पर उनको अच्छी जिम नहीं मिलती। किस प्रकार से वो बॉडी बनाए, किस तरीके से? चीज़ सबसे बड़ी बात है, आजकल के टाइम के अंदर जो न्यू कोच बने हैं लड़के, इन्होंने इस चीज़ को बना दिया पैसे का धंधा। ये है एक नॉलेज की गेम। अगर आपने किसी को रास्ता दिखाना है, तो मेरा मानना है कि आप उसको एक अच्छा रास्ता दिखाओ, और विदाउट मनी के। क्योंकि देखो क्या होता है कि आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है स्टेरॉइड्स का, कि बॉडी बनाओ शॉर्टकट के अंदर। आप फॉरेन के अंदर जाके देखो, जो भी अच्छे कोच हैं वहाँ पे, उनका कहना है कि 30 के बाद एक स्टेरॉइड्स का टाइम आता है। आजकल क्या हो रहा है, यंग एज के अंदर 20, 22, मतलब जल्दी के चक्कर में लोग अपना नाश कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर बॉडी आपने बनानी है तो पेशेंस चाहिए और एक अच्छा कोच चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ये स्लो गेम है कि इसमें आपको लंबा चलना पड़ेगा। ये दिनों में, महीनों में बॉडी नहीं बनती। अगर आपको मेंटेन करना है तो आपको लंबा चलना पड़ेगा इस गेम के अंदर। आजकल कई जिम है सर, कह रही हैं 7 दिन में हम आपकी बॉडी बनवा देंगे, कैसे है सर? देखो जी, ये कहने की बात है कि वो एडवर्टाइजमेंट है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो 7 दिन के अंदर आपको मेंटेन कर देगी या आपकी बॉडी बना देगी। देखो, शॉर्टकट अगर होता तो दारा सिंह जैसे बंदे को इतने साल लग जाते बॉडी बनाने में। अगर हम आज से पहले देखें, जब आर्नोल्ड का टाइम था, तो आर्नोल्ड कितने टाइम बाद वो मिस्टर यूनिवर्स बना था बंदा। और आजकल क्या हो गया, न्यू जो नए नए लड़के हैं जो कोच बनते हैं, उनका फंडा क्या है कि मार्केटिंग करने के चक्कर में 10 दिन में बॉडी बना देंगे, 7 दिन में बॉडी बना देंगे। पर जितना आप शॉर्टकट लोगे इस रास्ते के अंदर, उतना ज़्यादा धोखा खाओगे आप। पहली बात तो ये है कि जो एक लड़का बिगनर है, अभी 1-2 महीने हुए हैं, अगर पहले उसको उसकी डाइट का नहीं पता, तो सप्लीमेंट्स तक तो जाने का कोई बात ही नहीं बनती। बेसिक उसको समझ आनी चाहिए कि डाइट में क्या उसको लेना है, उसके बाद सप्लीमेंट्स का टाइम आता है। तो मेन रोल एक अच्छे कोच के ऊपर ही सब चीज़ें डिपेंड होती हैं कि वो कैसे गाइड करता है अपने बच्चों को। ऐसा भी पॉसिबल है एक हफ्ते के अंदर सप्लीमेंट लेके? कई जिम अपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है, कई जिम। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, एक हफ्ते में तो डंबल ही नहीं पकड़ना आता, बॉडी तो बहुत दूर की बात है। देखो, आप एक चीज़ बताओ, बॉडी जो है वो सबसे लास्ट में मसल डेवलप होता है। पहले जो आपकी बॉडी है, जो आपके अंदर के ऑर्गन की रिक्वायरमेंट्स है, पहले उसको पूरा करेगी। मसल का जो काम है वो बिल्कुल लास्ट में आता है। तो 7 दिन में तो आप ये लगा लो एक अच्छे से वार्म अप ही नहीं होता बॉडी का। बॉडी तो बहुत दूर की बात है। और अगर आप इस चीज़ के अंदर जल्दी के चक्कर में शॉर्टकट लोगे तो मेजर इंजरी आएगी, और आप जिम तो छोड़ो, लाइफ टाइम वर्कआउट ही नहीं कर पाओगे। बेसिक सीखना और मसल को एक लेवल तक मैच्योर करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं कर पाओगे तो इस फील्ड के अंदर कामयाब नहीं है, चाहे कोई भी है।
क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं सर, वो बॉडी बनाना चाहें, किस प्रकार क्या गाइड? देखो, मैं उनको यही बोलूँगा कि अगर आपने बॉडी बनानी है तो पहले तो एक सिलेक्शन अच्छी जिम का करें कि जहाँ पे आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, एक अच्छा कोच मिले। दूसरा, स्टार्टिंग में जाते कोई ऐसा कोच ना हो कि जो सीधा ही आपको बोले कि आप स्टेरॉइड्स लो, सप्लीमेंट्स लो। अगर आपने बॉडी बनानी है तो पहली बात तो आप अपना एक गोल सेट करके अपने कोच को क्लियर करो कि मैंने फिटनेस करनी है, मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी है, या मैं नॉर्मल हेल्दी रहना है। तो वो फिर आपका कोच डिसाइड करेगा उसके हिसाब से कि आपको कैसे आगे जाना है जाके। क्योंकि देखो, जो बिगनर लड़का है, हम ये नहीं कह सकते कि आप यूट्यूब पे सर्च करके आप उसको देख लो, डाइट देख लो, क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर हर एक बंदे का अलग है। कितना मेटाबॉलिज्म है उसका, कितना प्रोटीन बॉडी उसकी एक्सेप्ट करती है, कितनी उसको कार्ब्स चाहिए, अभी नॉलेज नहीं है उस चीज़ की। तो यूट्यूब पे क्या है कि अगर वो बच्चा सर्च भी करेगा तो उसको हज़ारों डाइट्स मिलेंगी वहाँ पे, पर बेसिक तो नहीं पता ना उसको। अब मान लो आपने डाइट प्लान एक यूट्यूब से उठा भी लिया, पर आपको आपकी वर्कआउट कैपेसिटी नहीं पता कितनी है कितनी नहीं। अब आप यहाँ पे 2 घंटे वर्कआउट कर रहे हो, उसके बाद आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, तो सब चीज़ों का बैलेंस चाहिए। जैसे एक गाड़ी आप लेते हो ना, तो उसकी व्हील बैलेंसिंग, उसकी लाइनमेंट, सब कुछ करवाना पड़ता है। तो वैसे ही बॉडी है, उसको प्रोटीन भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए। तो वो एक न्यू बच्चा नहीं उसको सर्च कर पाएगा, वो एक अच्छा कोच ही बताएगा आपको कि आपको क्या करना है। यही तो मेरी लड़ाई है जो मेन फिटनेस के अंदर है, कि आप जितने भी जो आजकल कोच हैं, जो नए कोच हैं, वो क्या कर रहे हैं कि पैसा कमाने के चक्कर में शॉर्टकट दे रहे हैं। शॉर्टकट ही तो नहीं है ये वाली चीज़। मैं आज तक पहले इतना ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट नहीं हुआ था। क्यों? मैं ये था कि चलो कोई ना, इंडस्ट्री में कुछ सुधार हो जाएगा। पर जिद अब आने वाले टाइम में देखा मैंने, डेथ रेशो फिटनेस इंडस्ट्री में इतना हो चुका है, हार्ट अटैक रोज़ जिम के अंदर आ रहे हैं लोगों को। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? अब लोग रोज़ आके पूछते हैं जी ट्रेडमिल करने से आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसका रीज़न तो नहीं बताया जा रहा ना। जो सिंथेटिक हार्मोन लिए जा रहे हैं, जो विदाउट के सप्लीमेंट्स, जिनका कोई बेस ही नहीं है, ना उनकी क्वालिटी है, ना उनका कोई कंपनी ब्रांड है, तो हार्ट क्या करेगा बेचारा, आप बताओ। आप ये देखो, आज से 20 साल पहले चले जाओ, कितने का अटैक आया करते थे यंग लड़कों को, 25-30 साल के लड़कों को। कोई 70-80 साल का बंदा अटैक से किसी की डेथ होती तो बड़ा हुआ होता था कि हार्ट अटैक से बंदा मर गया। आजकल यंग लड़कों को आ रहे हैं। उसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो रीज़न है अच्छी गाइडलाइन नहीं है बच्चों को, दूसरा उनका लाइफस्टाइल जीरो है बच्चों का। पहले क्या होता था कि अगर खाना अच्छा था तो साथ में वर्कआउट भी अच्छा था। आजकल क्या होगा, खाना भी बेकार हो गया, वर्कआउट तो वैसे ही नहीं है। चाइनीज़ फूड ज़्यादा चल रहा है, सारा सिंथेटिक फूड है। आजकल आप मार्केट के अंदर आप कोई भी चीज़ उठा के देख लो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर केमिकल ना हो। तो मेन मोटो जो ये न्यू बच्चे हैं, इनको मेन मेरा मकसद क्या है कि इनको पता लगे कि बेस क्या होता है बॉडी बिल्डिंग का। अब देखो, जुनून तो इनके अंदर भी होगा, इनके अंदर भी है, पर मेन बात तो वही आ जाती है, जुनून अकेला तो कुछ नहीं करता ना, उसको एक रास्ता भी तो चाहिए ना। अब आपने दिल्ली जाना है, आपको पता है कि मैंने दिल्ली जाना है, तो हाईवे तो चाहिए ना। अगर हाईवे नहीं होगा तो कहाँ पहुँचोगे आप जाके? तो कोई अगर आपको गलत गाइड कर देगा तो ठीक है, मंजिल पे पहुँच तो जाओगे, पर वो कितना आपका टाइम ख़राब होगा उसके अंदर। और फिर वो जो आपका 5-7 साल का गैप पड़ गया, जो आपने ख़राब कर दिया, तो वो कवर नहीं हो पाएगा कभी भी। और जो आपकी बॉडी के साथ खिलवाड़ हो गया, तो उसको तो कोई भी नहीं रिकवर कर पाएगा। बॉडी और दिखा दो दर्शकों को, देखना चाहते हैं बॉडी दिखा दो भैया एक बार। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मनिंदर सिंह जी हैं, जिनको PFI का बनाया गया है। आप ये अपनी बॉडी दिखा रहे हैं, एक बार आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये आप देख सकते हैं। का जो एरिया है ना, वो क्लियर आपका तभी होगा जब आपकी ओवल बॉडी फैट डाउन जाएगी। लेग आपकी तभी कटेगी जब आप पूरा बॉडी फैट करोगे। स्ट्रेंथ और कार्डियो, रोल स्ट्रेंथ का ज़्यादा, कार्डियो का ज़्यादा नहीं है बॉडी के अंदर। कार्डियो सिर्फ 15-20 मिनट, स्ट्रेंथ 1 घंटा। इसके पीछे रीज़न क्या है? जब आप वर्कआउट कर रहे हो, 1 घंटा 15 मिनट तक आपका टेस्टोस्टेरोन पीक पे है, फिर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे आना इधर आओ, अब देखो मसल्स में है ना पूरा बंदा बॉडी के अंदर। अब 1 मिनट, अब देखो ये है ना, अब ये क्या है? फैट है। जब बॉडी के अंदर, अब मान लो एब्स क्लियर करने हैं, अब क्या है कि मसल तो इसके नीचे है, इस चीज़ के नीचे है, तो ये क्लियर तब होगा जब ये वाली लेयर जाएगी। अब बंदा बोलेगी यार इसको मैंने कट करना है अकेला, नहीं, यहाँ से फैट निकलना स्टार्ट होगा ऑल बॉडी का।
अभी देखो मैंने अभी मेरा पड़ा है अभी 1 महीना, तो जो नॉर्मल ऐप लगी तो मैंने कुछ काप्स वगैरह बंद नहीं किया नॉर्मल। तो अभी मेरा जो पेपर स्किन मेरा जो भी फैट चल रहा है लगभग 7 तक जाना है, 7 तक बॉडी फैट लेके जा दूँगा। प्योर वेजिटेरियन के अंदर एक सबसे बड़ा इशू क्या रहता है कि काप्स वाली डाइट, वेजिटेरियन के अंदर सबसे ज़्यादा जो मार पड़ती है एक बंदे को कि उसमें एग के अंदर आप उठाओगे तो काप्स नहीं है, चिकन ब्रेस्ट लोगे तो उसमें काप्स नहीं है। वेजिटेरियन के जितने भी सोर्स है वे प्रोटीन को छोड़ के हर एक चीज़ की काप्स है। अगर आप सोया लेते हो तो ज़्यादा सोया लोगे तो फीमेल हार्मोन आ जाएगा, एक्स्ट्रोजन बढ़ जाएगा। मेन जो यहाँ पे लड़के बैठे हैं ना, मेन जो काम है बेसिक क्लियर करो। अब बॉडी बनाने का सबका मन करता है। एक चीज़ माइंड में रखना, मैंने जब पीक पे था, मैं बिल्कुल गेनिंग टाइम पे था, तो मेरा 102 किलो वेट था जब मैं पावर लिफ्टिंग करता था। मैंने जब कटिंग की तो 83 लेके आया, अभी करंट मेरा 86-87 बॉडी वेट होगा। जब आप श्रेड, उसमें सबसे मेन क्या होता है कि जैसे मान लो बंदे ने तनु ने कटिंग करनी स्टार्ट कर दी तो आपको थोड़ा डाउन जाना पड़ेगा, मसल को मेंटेन करके रखना है, फैट छोड़ेगी बॉडी। उस टाइम पे क्या होता है, लोगों के क्वेश्चन हो जाते हैं, यार तू तो कमज़ोर हो गया, तू तो सूख गया, यहाँ से डालो यहाँ से निकालो। जैसे ही बॉडी के अंदर काप्स ड्रॉप होगा मसल एकदम से ब्लास्ट होगा। अभी आप मेरे को आज देख रहे हो, 1 महीने बाद पोस्ट डालूंगा, यही मेरा साइज 2 इंच से 2.5 इंच बिल्डअप मिलेगा। क्यों? मेरे को रोटी काफ़ी सारा मेरा प्रोटीन ले रहा है, 4 या 5 मील है मेरी। काप्स बिल्कुल कट कर रखते हैं कि जितना वाटर बॉडी निकाल। अभी एक्सपेल चल रहा है मेरा, एक बार वाटर को रिड्यूस कर रहा हूँ, 2 वीक के बाद फिर काप्स लोड करना स्टार्ट करूँगा। तो 1 मंथ में जो आपका मसल बिल्डअप होगा वो प्योर मसल है, जिसको आप लंबा टाइम तक मेंटेन कर सकते हो। अभी मैं 35 ईयर ओल्ड हो गया हूँ, 36 मेरा नेक्स्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मेरा गोल है 40 के बाद मास्टर कैटेगरी में गया। अभी देखूंगा बॉडी की कंडीशन के अकॉर्डिंग कि अगर अच्छा 90 में मसल पूरा होल्ड हो गया तो फिर इंटरनेशनल कोई। फिलहाल मेरे साथ जिम के ओनर मौजूद हैं, कन्नू भैया, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज आपकी जिम में पहुंचे? आज मैं बहुत खुश हूँ। मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, मिस्टर यूनिवर्स और PFI के हरियाणा के प्रेसिडेंट मिस्टर मनिंदर सिंह जिम में आए हैं, तो मैं बहुत दिल से खुश हूँ और बहुत धन्यवाद करता हूँ भैया कि वो जिम में आए। सारे भाइयों का प्यार लेके आया मेरे को। आपको भी हाँसी का प्रेसिडेंट बनाया क्या? ये तो भैया का बड़प्पन है कि उन्होंने हाँसी का जो इंचार्ज बनाया PFI का, कि भाई मैंने पहले ही बोला था कि भाई जो गरीब बच्चे हैं उनकी मैं हेल्प करूँगा, उनको फ्री में वेट लिफ्टिंग की तैयारी करवाऊँगा। तो भैया की गाइडेंस में सब ओके होएगा। जो लोग देख रहे हैं, आप भी कोई मैसेज देना चाहें? मैं यही मैसेज दूँगा उनको, नशे से दूर रहो, दारू वगैरह जो भी है आपका दूर रहो, अपने फिटनेस पे ध्यान दो, ठीक है। चलिए, आपने देख लिया, ये थे जिम, आपको बॉडी भी दिखा दिया। आपकी क्या राय है प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और आप देखते रहे दैनिक पाठ्यपुस्तक। धन्यवाद।